डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स की न्यू बुक हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जो प्रीवियस लेक्चर हैं 1.4 के अलावा क्लास 10th मैथमेटिक्स के मेरे क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहाँ से भी जाके आप उनको देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 लास्ट एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको यहाँ पे 7 पार्ट दिए गए हैं, सातों के सातों पार्ट के आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग करना है। तो आसान से क्वेश्चन है, उसमें कोई नई चीज नहीं है। मजीद को बीच में कोई नई चीज आएगी तो मैं अलग से आपको समझा दूंगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप टाइम कोड को देख के अपनी मर्जी का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं जो आप समझना चाह रहे हैं। तो 8-3 आयोटा का स्केयर है, ठीक है। सबसे पहले स्केयर का फार्मूला जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो स्केयर का फार्मूला आपको आना चाहिए। ये आ जाएगा a-b होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। आज ही मैट्रिक का रिजल्ट आया बोर्ड का 6 अगस्त को, तो काफी सारे बच्चों की सप्ली है एग्जाम के मैथ के अंदर, ठीक है। 1 लाख बच्चे की सप्ली आई है एग्जाम में, तो उसकी वजह ये मैथ में सप्ली आने की वजह ये कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझते। ये फार्मूले का पता नहीं बेइंतहा इस्तेमाल है, लेकिन आपको ये फार्मूला आती नहीं होगा। वो मुझे बच्चे कमेंट्स करें जिनको ये वाला फार्मूला आता है, और पॉजिटिव जो फार्मूला है वो नीचे लिख के दें, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ए स्केयर 8 का स्केयर प्लस बी स्केयर 3 आयोटा का स्केयर, दरमियान में माइनस है 2 ए बी के हमारे पास 3 आयोटा, ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab, ये आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे 8 2 16 कर देते हैं, ये भी गलती करते हैं। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का स्केयर होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 प्लस 3 आयोटा का स्केयर यानी कि 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर माइनस 8 2 16 16 3 48 आयोटा, ठीक हो गया। 64 प्लस 9। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। ये हमने पूरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ा है कि जहां भी आयोटा स्केयर आएगा -1 लगा देंगे, -1 माइनस 48 आयोटा, तो ये आ जाएगा 64 प्लस माइनस माइनस 9 1 9 माइनस 48 आयोटा, तो ये आ जाएगा 64 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55 माइनस 48 आयोटा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इसका रियल पार्ट लिखना है, रियल पार्ट, और साथ में इमेजिनरी पार्ट बताना है, ठीक है। तो रियल पूरा लिख लिया, इमेजिनरी को मैंने शॉर्ट लिख लिया है। रियल पार्ट इसमें 55 है और इमेजिनरी पार्ट इसमें जो 48 है, लेकिन साथ उसका साइन भी लगाना है -48। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाला है। तो ये इस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, कमेंट्स में जरूर बताते रहा करें। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। 5 + 3 आयोटा होल की पावर -1। अब यहाँ पे पावर आ गई है -1। इसका रूल ये होता है कि जब भी पावर नेगेटिव होती है ना, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक पावर पॉजिटिव नहीं होती। इसका रूल ये है कि फर्ज करें 8 है, इसकी पावर जो है वो -2 है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए ये तरीका, इसको रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर दे। 8 है तो 1/8 हो जाएगा और पावर जो है इस तरह 2 हो जाएगी, इस तरह पावर पॉजिटिव हो जाती है। फर्ज करें 7/8 है, इसके ऊपर पावर -2 है, तो ये 8/7 हो जाएगा और पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इस तरह पावर को पॉजिटिव करने का तरीका कार है कि जब भी पावर नेगेटिव हो पहले पावर को पॉजिटिव करते हैं। सबसे पहले पावर को हम पॉजिटिव करते हैं, इसके नीचे जो है 1 आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन 1 इसके नीचे मौजूद है, तो ये आपके आ जाएगा 1/5 + 3 आयोटा। अब पावर पॉजिटिव 1 हो गई है, पॉजिटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी +1 ऊपर पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 1/5 + 3 आयोटा है। अब आपने पढ़ा है कि जब नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का तरीका कार ये होता है कि इसका लेते हैं कंजुगेट, कंजुगेट इसका आएगा 5 - 3 आयोटा, प्लस है ना तो माइनस आ जाएगा। 5 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, साथ जो है वो हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। ये आपके पास आएगा ऊपर 5 - 3 आयोटा
1 से मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा। अब ये 5 प्लस 3 होता है, 5 माइनस 3 होता है। एक और फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। एक दफ़ा जो है वो प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, साइन डिफरेंट हो, तो उसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिख सकते हैं। ये वाला फार्मूला इधर लिखेंगे, 5 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर। फिर ऊपर जो है वो 5 माइनस 3 आयोटा ही रहेगा। नीचे आपके पास 25 माइनस 3 आयोटा स्केयर यानी कि 9 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ये आपके पास 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 25 माइनस 9 आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा 25 माइनस माइनस प्लस 9, यह आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा, यह आ जाएगा 34। 25 में 9 ऐड करेंगे 34। तो अब 5 ओवर 34, ठीक है, माइनस 3 ओवर 34 आयोटा। नहीं, 34 दोनों के नीचे अलग अलग लगा दिया। ये 34 दोनों के नीचे, मैंने दोनों के नीचे अलग अलग लगा दिए, तो इसका रियल पार्ट आएगा 5 ओवर 34, ठीक है, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो आएगा -3 ओवर 34। आयोटा साथ नहीं लिखना, आयोटा से मुराद है इमेजिनरी पार्ट। तो ये इसका आंसर बनेगा। ये साथ साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, 4 माइनस 5 आयोटा के रेज टू पावर -1। अगेर -1 है, ठीक है। तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो 1 आप लगा सकते हैं। अब ये देखिए हो जाएगा 1 ओवर 4 माइनस 5 आयोटा रेज टू पावर +1 हो जाएगी। पावर अब जो है वो पॉजिटिव हो चुकी है। अब जब पावर आपकी पॉजिटिव हो चुकी है तो अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज से मुराद है 4 माइनस 5 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 5 आयोटा, यानी 4 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, साथ डिवाइड भी कर रहे हैं। ये देखें ना 1 ओवर 8 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई भी 3 कर दें, साथ डिवाइड भी 3 कर दें। 3 1 ज़र 3, 8 3 ज़र 24, तो दोबारा ये 1/8 हो जाता है। तो हम अपनी आसानी के लिए, अपनी मर्जी का जवाब चाहने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, और ये काम सिर्फ मैथ में कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर में अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये यहीं पे ऑप्शन अवेलेबल है मैथ के अंदर, इसलिए मुझे मैथ सबसे अच्छा लगता है। 4 प्लस 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 5 आयोटा ही आएगा, लेकिन नीचे जो है वही फार्मूला हम लगाएंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, ये वाला, ठीक है। तो वो फार्मूला ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये 4 का स्केयर माइनस 5 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, 4 का स्केयर 16 माइनस 25 आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब यह आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, नीचे आ जाएगा 16 माइनस 25 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दी है, आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा 16 माइनस माइनस प्लस 25 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, नीचे आ जाएगा 41। अब ये 41 दोनों के नीचे लिख दें, 4 ओवर 41 प्लस 5 ओवर 41 आयोटा, ये आपके पास आ गया। अब रियल पार्ट आएगा 4 ओवर 41 और इमेजिनरी पार्ट आएगा प्लस 5 ओवर 41। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसके अलग अलग हो गए हैं। अब इसके बाद जी नेक्स्ट पार्ट है 4 माइनस 3 आयोटा होल की पावर -2। अब होल की पावर -2 आ गई है, तो इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे। 1 ओवर 4 माइनस 3 आयोटा +2 पावर आ जाएगी। अब पॉजिटिव पावर 2 लिखनी पड़ेगी क्योंकि इसको प्रॉपर हम सॉल्व करेंगे। 1 की खैर होती है, लेकिन जब 2 आ जाता है तो फिर आपने लिखना है। अगेन 4 माइनस 3 आयोटा स्केयर, वही फार्मूला ए माइनस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab आपने लगाना है, वही लगाएंगे नीचे। 1 ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2ab, ठीक हो गया जी। ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 16, ठीक है, प्लस
3 आयोटा का स्केयर हो जाएगा 9 आयोटा स्केयर, ठीक है। माइनस 4 2 ज़र 8, 8 3 ज़र 24 आयोटा, और ऊपर जो है वो 1 ही रहेगा। फिर नीचे आ जाएगा 16 प्लस 9 आयोटा स्केयर है, तो 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, माइनस 24 आयोटा। ये आ जाएगा 1/16, 9 1 ज़र 9 और प्लस माइनस माइनस 24 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/16 में से 9 जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 24 आयोटा, 7 जो है पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो है 1/7 माइनस 24 आयोटा, ये आपके पास आ गया। अब इसको जो है वो दोबारा जो है वो, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, इसको दोबारा रैशनलाइज करेंगे और हम अपने आंसर की जानब बढ़ेंगे। अच्छा जी, इसके बाद अब इसको रैशनलाइज करना है, तो 7 माइनस 24 आयोटा है, मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 24 आयोटा, और यहाँ पे भी 7 प्लस 24 आयोटा, माइनस है यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 24 आयोटा, और नीचे जो है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 7 का स्केयर माइनस 24 आयोटा का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो नीचे आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा, और नीचे आएगा 7 का स्केयर 49 माइनस 24 का स्केयर जो लेंगे, 24 का स्केयर जो है वो 576 आता है, 576 आयोटा स्केयर, ठीक है जी। ये आ गया। अब इसमें आयोटा स्केयर की वैल्यू हम पुट करेंगे। ये इसके नीचे हम क्वेश्चन चला लेते हैं। इसके अगला पेज है 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 49 माइनस 576 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें। फिर आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 7 प्लस 24 आयोटा 49 माइनस माइनस प्लस 576। अब 576 इसमें अगर ऐड करते हैं तो 7 प्लस 24 आयोटा, ये आ जाएगा 625। ये ऐड करने के बाद आएगा। अब 625 है तो ये 7/625 प्लस 24/625 आयोटा आ गया। फर्दर इसकी कटिंग शटिंग नहीं हो सकती, इसलिए रियल पार्ट जो है वो 7/625 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 24/625 आ जाएगा। ये रियल और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो ये भी उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 5 टू 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 3 आयोटा होल की पावर -1। अगेन पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे। 4 + 3 आयोटा ऊपर आ जाएगा, नीचे जो है वो 3 + 2 आयोटा आ जाएगा, और पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब पावर पॉजिटिव जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस शेप में क्वेश्चन आ गया। अब नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनलाइज करेंगे। 3 + 2 आयोटा का कंजुगेट आएगा 3 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 - 2 आयोटा आ जाएगा। अभी ऊपर भी दोनों डिवाइड होंगे, यानी कि 4 + 3 आयोटा भी डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 आयोटा से, ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, नीचे तो फार्मूला लग जाएगा a + b a - b, 3 का स्केयर -2 आयोटा का स्केयर। ऊपर आपके पास आ जाएगा जी 4 × 3 - 2 आयोटा, और फिर प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 आयोटा, ठीक है। ये इधर भी स्टेप कर सकते हैं, लेकिन इनको ऐसी ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे इनको करके डायरेक्ट जवाब लिख लेते हैं। 4 3 ज़र 12 -4 2 ज़र 8 आयोटा प्लस 3 3 ज़र 9 आयोटा प्लस माइनस 3 2 ज़र 6 आयोटा स्केयर। ये आ जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 आयोटा, साइन बड़े नंबर का लगता है, बड़े नंबर 9 है, -6 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर लेंगे। 12 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 6, तो ये आपके पास 12 × 6, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 12 प्लस आयोटा प्लस 6, नीचे आ जाएगा 3 का स्केयर 9 - 4 आयोटा स्केयर, ऊपर आ जाएगा 12 × 6,
18 प्लस आयोटा, नीचे आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 18 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये 18 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 13 आ गया। ठीक है, 18 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 13। अब 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा, ठीक है, इसके साथ 1 आप लिख लें। ठीक है, 1 ओवर 13 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट जो है वो 18 ओवर 13 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 1 ओवर 13, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। और ये स्टेप मैंने लहदा से कर दिए, ये स्टेप भी शामिल कर दे, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, तो आपको नंबर जो है वो पूरे ही मिलेंगे। तो ये आपका 5वां पार्ट भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास छठा पार्ट है इसमें जी, इसमें भी -2 है ऊपर, तो रेसिप्रोकल करेंगे, 2 प्लस आयोटा ऊपर चला जाएगा और 2 माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा, और अब जो है वो होल स्क्वायर आ जाएगा। अब होल स्क्वायर है, अब इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, नीचे आ जाएगा, इस पे भी फार्मूला लगेगा, 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस, ये माइनस वाला फार्मूला लगेगा 2 ए और बी, ऊपर आ जाएगा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 2 ज़र 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, इधर आ जाएगा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। अब इसको काट नहीं देना ऐसे पकड़ के, ये आपके पास आएगा 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, ये -1 लिख देते हैं, और साथ में 4 आयोटा, यहाँ पे भी आ जाएगा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 4 आयोटा, आ जाएगा 4 -1 प्लस 4 आयोटा, आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -1 माइनस 4 आयोटा, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, ये 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, ये आ गया 3 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा। अब इसको जो है वो फर्दर हम दोबारा से रैशनलाइज करेंगे इसका कॉन्जुगेट लेके। इसको लिख लिया 3 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, इसको रैशनलाइज करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, ये भी आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, ये ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएंगे 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा, नीचे फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसको अगेन कुछ स्टेप साइड पे कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3 प्लस 4 आयोटा, और प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 4 आयोटा से, आ जाएगा 9, आ जाएगा 12 आयोटा, आ जाएगा 12 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं इधर, 9 प्लस 12 जमा 12 24 आयोटा, यह आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 9 प्लस 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, नीचे आ जाएगा 9 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 9 प्लस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस 16, ठीक है जी, और 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 16, तो ये आपके पास -7 जमा 24, ये आ जाएगा 9 प्लस 16, तो ऊपर आ जाएगा -7 प्लस 24, नीचे आ जाएगा 25, साथ इधर आयोटा, तो ये आ जाएगा -7 ओवर 25 जमा 24 ओवर 25 आयोटा, ये आ गया जी, अलग-अलग लिख दिया। अब रियल पार्ट -7 ओवर 25
इमेजिनरी पार्ट जो है वो 24/25। ये इनके आंसर होंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ना समझ आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें आप। चलें जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है। 1 - 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 + आयोटा होल की पावर 2। तो इसमें पावर नेगेटिव नहीं है, अच्छी बात है। डायरेक्ट इनका स्केयर लेते हैं। 1 - 2 आयोटा का स्केयर, इसको अगर इस तरह भी लिखना हो ना 1 - 2 आयोटा की पावर 2, और इसकी लहदा भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। 1 का स्केयर 1 स्केयर प्लस 2 आयोटा का स्केयर माइनस 2 × 1 2 आयोटा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab डिवाइड बाय 1 का स्केयर प्लस आयोटा का स्केयर प्लस 2 × 1 और आयोटा, 1 + 4 आयोटा स्केयर माइनस 4 आयोटा, 2 × 2 = 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा स्केयर प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब 1 + 4 आयोटा स्केयर की जगह 1 - 1 4 आयोटा, इधर भी 1 + -1 आयोटा स्केयर की जगह प्लस 2 आयोटा। यह आ जाएगा 1 - 4 प्लस माइनस माइनस 4 1 = 4 माइनस 4 आयोटा, नीचे आ जाएगा 1 ± -1 प्लस 2 आयोटा। यह आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -3 -4 आयोटा, नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा प्लस 2 आयोटा। तो -3 -4 आयोटा नीचे प्लस 2 आयोटा खाली आया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। आपके पास -3 -4 आयोटा डिवाइड बाय 2 आयोटा है। अब नीचे खाली आयोटा, लेकिन आयोटा तो है ना, इसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए अगेन जो है हम खाली आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और साथ डिवाइड भी करवा देते हैं। ठीक हो गया। अब क्योंकि वो पूरी टर्म तो है नहीं, रियल पार्ट तो इसका है नहीं कि हम इसका कॉन्जुगेट लें, हम आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाते हैं, डिवाइड भी करवाते हैं आयोटा से। ऊपर आ जाएगा -3 -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा स्केयर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -3 आयोटा, ठीक है, और ये -4 आयोटा स्केयर आ जाएगा। नीचे आ जाएगा -2 आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर देंगे, -3 आयोटा -4 आयोटा स्केयर की जगह 1 पुट कर देंगे, नीचे आ जाएगा +2 माइनस माइनस प्लस +2 -3 आयोटा प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो यह आ जाएगा -3/2 आयोटा प्लस 4/2, ये कैंसिल हो गया, खाली 2 आ जाएगा। तो 2 पहले लिखते हैं, ये रियल पार्ट है, -3/2 ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब इसका रियल पार्ट खाली 2 है और इमेजिनरी पार्ट -3/2 है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आपके पहले 7 पार्ट जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 के हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। मैं आपके क्वेश्चन को रीड भी करता हूँ और उनको आंसर करने की कोशिश भी करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।